नमस्कार। आज दिनांक 9 नवंबर दिन रविवार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को समग्र आध्यात्मिक चिंतन नामक YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। अभी दिनांक 7 नवंबर को हम लोगों ने वंदे मातरम नामक गीत की, जो कि राष्ट्रगीत है, 150वीं वर्षगांठ मनाई गई और याद किया कि आज़ादी के आंदोलन में इस एक गाने ने कितना देश को आंदोलित किया। देश की अस्मिता और राष्ट्रवाद के उन्नयन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा हुआ यह गाना देशभक्ति का प्रतीक बन गया था। वस्तुतः 7 नवंबर 1875 को एक बंगाली अखबार में ये छपा था ये गाना, और उस बंग दर्शन नामक पत्रिका में ये गाना छपा था 7 नवंबर 1875 को। बाद में सन 1882 में प्रकाशित उपन्यास आनंद मठ में भी यह रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने द्वारा रचित आनंद मठ नामक उपन्यास में इसको सम्मिलित किया था। तो इस तरह से इसका जन्म 7 नवंबर 1875 को हो गया था, लेकिन आनंद मठ नामक नावल में यह सन 82 में प्रकाशित हुआ। तब से लेके आजादी के आंदोलन तक यह गाना हम भारतीय लोगों के लिए, उस समय के जो लोग देश को आजाद करने में लगे थे उनके लिए, क्रांतिकारियों के लिए और देश के तमाम नौजवानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह काम कर रहा था। बाद में यह राष्ट्रगान की दौड़ में एक ओर से पिछड़ गया था, तो जनगण मन अधिनायक हमारा राष्ट्रगान बना और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत बना। आइए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की स्मृति को नमन करते हैं और देखते हैं कि 1875 से लेके 1947 के कालखंड में भारत में कैसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उन्नयन हुआ। उसी समय अरविंद घोष 1875 में ही जन्मे थे और बाद में सिविल सर्विस का इम्तहान देने के बाद वो भारत लौट आए थे। उन्होंने भी एक अखबार निकालना शुरू किया था। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो एड्रेस दिए थे और 1893 में ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में गणेश उत्सव का शुभारंभ करा था, इसलिए कि सारे भारतीय लोग एक मंच पर उपस्थित हों और देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दें। इसी हिसाब से इसको पूरी एक कड़ी में देखें। 1875 से लेके 1893, फिर 1893 से लेके आगे का कालखंड किस तरह से भारतीय जनमानस उद्वेलित और आंदोलित था। इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमने पाया अल्लामा मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह 1904 में इत्तेहाद नामक साप्ताहिक पत्रिका में छपा था। हम बुलबुले हैं इसके, यह गुलिस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह 1904 में लिखा उन्होंने। तो वंदे मातरम के बाद ये उर्दू में लिखा हुआ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसी कड़ी में जुड़ गया और लोगों के जनमानस के जुबान पे चढ़ गया। पहले वंदे मातरम का गीत गाते थे, फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर इसी कड़ी में जब आगे बढ़े तो 1921 में बिस्मिल अमीनाबादी ने, जो एक शायर थे, एक रचना लिखी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
इस गीत को ही राम प्रसाद बिस्मिल ने बहुत पॉपुलराइज किया और वो क्रांतिकारियों के जुबान पर एक कविता, एक रचना चढ़ गई और राम प्रसाद बिस्मिल इस गाने को गाते गाते ही फांसी के फंदे पर झूल गए और ये सारे क्रांतिकारियों अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सबके जुबान पे ये गाना चढ़ गया और एक जुनून की तरह लोग इस गाने को वाचन करते थे, पढ़ते थे, गाते थे। तो शुरुआत तो वंदे मातरम से हुई थी, फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ये तीन गानों ने भारत के आजादी के संघर्ष को बिल्कुल जीवंत कर दिया, मूर्धन्य कर दिया, मूर्त कर दिया। एक रचना संस्कृत में थी, एक उर्दू में थी और सरफरोशी की तमन्ना हिंदुस्तानी में कहे, हिंदी उर्दू मिला के हिंदुस्तानी ही कहा जाता है। तो वंदे मातरम के बारे में आप लोगों ने बड़े विस्तार से सुना, लेकिन उसमें ये दो एडिशन करना जरूरी था। बात यहां तक आ गई थी कि स्वामी विवेकानंद से जब कोई मिलने जाता था तो उससे पूछते थे कि क्या आपने आनंद मठ पढ़ा है, और आनंद मठ में ये उद्धृत ये रचना वंदे मातरम आप जानते हैं? तो लोग उद्वेलित होते थे, आंदोलित होते थे और उनके संज्ञान में आता था कितनी अच्छी रचना है। तो सरफरोशी की तमन्ना का बड़ा योगदान था इस गीत का, जिसको कि गाते गाते हमारे महान नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शहीद हो गए थे और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, सभी के जुबान पे ये गाना याद था। ये गाना मेरे को मिल गया है संयोग से, मैं उसको पढ़ करके आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो ऐसी रचनाएं जो पूरे दिलो दिमाग को झंकृत कर देती हैं, ये रचनाएं उस समय लिखी गईं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम, जो कि गा गा करके लोग झूम उठते थे और भारत माता की वंदना का यह गीत सबके जुबान पे चढ़ गया था। उस एक गाने ने इस देश के आजादी के आंदोलन की एक भूमिका रखी, नींव रखी। और जो हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं 1893 में स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो एड्रेस से और लोकमान्य तिलक के उस गणेश उत्सव से, उसकी भूमिका सन 1875 में ही लिखी जा गई। यह तो उसका विस्तार था। तो भूमिका में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम गाना भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक नींव पड़ी थी। आप सबको विदित है कि 1857 की क्रांति के बाद भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया और पूरी व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले ली थी। उसके बाद भारत में तमाम यूनिवर्सिटी, हाई कोर्ट इत्यादि बन रहे थे, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी किया जा रहा था। लेकिन उस समय एक वर्ग भारतीय जनमानस को उद्वेलित करने में लगा था। उसमें बंकिम चंद्र चटर्जी थे और बाकी बाद में बहुत लोग थे। बंकिम चंद्र चटर्जी थे। उसमें 1885 में कांग्रेस का भी गठन हुआ और ये गाने उनके मंच पे भी गाने जाने लगते थे। झंडा ऊंचा रहे हमारा भारत का भी राष्ट्रगान, जो झंडा गान था वो भी बना। वो विस्तार से आएंगे, लेकिन आज बात करनी है हमें कि वंदे मातरम की जो रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की और आनंद मठ नामक नावल में उसको समाहित किया, संग्रहित किया, संकलित किया, उसने कितना देश के उस तरह समय के युवा और उस समय के जन मन को कितना उद्वेलित और आंदोलित किया है। तो इस गाने का एक इतिहास है जो हमारी एक आज़ादी का इतिहास है। हमारी आज़ादी की एक नींव इस गाने ने रखी। उसी कड़ी में आगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सब जुड़ते गए और हमारे क्रांतिकारी इन गानों को गा गा करके शहीद हुए और अपने
तन धन और मन को देश को समर्पित किया। तो इस गाने की आज 150वीं सालगिरह 7 नवंबर को मनाई गई है। हमें उनकी स्मृति को याद करना है, उनकी स्मृति को प्रणाम करना है, तथा हमें यह भी दिखाना है कि अभी जो देश में अगर गरीबी है, महंगाई है, कोई असमानता है, कोई विरोधाभास है, तो उसको मिलजुल करके हम सारे भारतवासी पूरा करेंगे। आइए पुनः इस महीने में, अगस्त महीने में, मार्गशीर्ष महीने में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मासानाम मार्गशीर्षोहम, मैं महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हूँ। तो इस महीने में विष्णु भगवान की उपासना और आंवला वृक्ष की पूजा का बहुत महत्व है। तो इसको अपने धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़ करके इस गाने की स्मृति को नमन करते हैं और हम सब पुनः एक बार फिर से याद करते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को, अल्लामा इकबाल को। अल्लामा इकबाल हालांकि बाद में पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उनकी रचना तो एक अमर कृति की तरह रहेगी ही। और बिस्मिल अजीमाबादी और राम प्रसाद बिस्मिल का जो योगदान, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिन में है, इन तीनों गानों को मिला करके एक जो पृष्ठभूमि होती है और जिसने देश के जनमानस को उद्वेलित किया, हम उन स्मृति को प्रणाम करते हैं। नमस्कार।